भिलाई का गन्ना बेचने वाला 200 करोड़ की शादी कर रहा है। ये भूपेश बघेल की मेहरबानी नहीं है तो और किसका है? चुनाव में पैसा भेजा था 508 करोड़ भूपेश जी के लिए। डॉक्टर रमन के लिए 2 रुपये नहीं भेजता भाई। अभी तो जिन हिसाब से माहौल देखा था मैं, वो हिसाब से कांग्रेस के माहौल है। काबर हमार वार्ड के जिन वोट तो नहीं है नहीं कांग्रेसी नहीं, मैं काम कर हमार वार्ड के जिन आदमी एकदम शानदार माहौल है, भाजपा के पक्ष में माहौल है और डेफिनेटली हमन न सिर्फ कवर्धा जीतबो बल्कि हमन अपन सरकार बनाबो। ऐसे हमन मतलब आप मन भाजपा वाले हो? जी, मैं भाजपा एकदम ईमानदारी से। तो फाइनल नहीं बता सकन भैया, जो भी रही विजय रैली रही वो 3 तारीख को ही पता चली। क्या कुछ मुद्दे हैं जो बीजेपी लोगों तक लेके गई है और लोगों को समझाने में किस प्रकार से सफल रही है? छत्तीसगढ़ कवर्धा में तो विशेष ये है कि मोहम्मद अकबर जी के कार्यशैली बहुत खतरनाक है। हमारे समय में जब अभी लड़ाई हुआ, कांड हुआ कवर्धा में, तो 1 महीने तक जेल भोगने वाला कौन है? हमारे पीछे में विजय शर्मा जी है। तो सबसे पहला काम मेरी नज़र में जो जितने मोहम्मद अकबर जी के टाइम पे जितने बाहर से लोगों को बसाया गया है और जो झंडा कांड हुआ था उसके अपराधियों को सजा दी जाएगी और जो बाहर से लाएगा उनको खदेड़ा जाएगा बाहर। भाजपा के तेज तर्रार नेता विजय शर्मा हमारे साथ है, कवर्धा से भाजपा से प्रत्याशी हैं। क्या स्थिति है कवर्धा में, अभी क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि तैयारी हो चुकी, आज परीक्षा की घड़ी है और 3 तारीख को परिणाम आने हैं। जी, पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जनता जीतेगी। ये चुनाव तो जनता और मोहम्मद अकबर के बीच का चुनाव है, जनता और कांग्रेस के बीच का चुनाव है। जनता चुनाव जीतेगी, ऐसा है पहले। क्या कुछ मुद्दे हैं जो बीजेपी लोगों तक लेके गई है और लोगों को समझाने में किस प्रकार से सफल रही है? छत्तीसगढ़ कवर्धा में तो विशेष ये है कि मोहम्मद अकबर जी के कार्यशैली बहुत खतरनाक है, दबाव की राजनीति करते हैं और ऊटपटांग गतिविधियां हैं। मतलब मंत्री के विरुद्ध आपको उतारा गया है, मंत्री से सीधा टक्कर लेने के लिए आपको उतारा गया है, तो कितनी तैयारी हुई थी? और आज चुनाव है, लोगों के बीच जा रहे हैं, बूथ का निरीक्षण कर रहे हैं, क्या रिस्पांस आपको देखने के लिए मिल रहा है? मैं इससे पहले भी 300 गांव घूमा हूं, उसमें भी गांव के नागरिकों का, गांव के ग्रामीणों का बहुत अच्छा समर्थन है। और अभी भी आप कहेंगे तो शहर में भी मैं देख रहा हूँ, सुबह से घूम रहा हूँ, बहुत अच्छा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है लोगों का। आप जब भिलाई आए थे, भिलाई 3 मुख्यमंत्री निवास का घेराव था, तब आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पहला जो हस्ताक्षर होगा वो आवास योजना पर होगा, लोगों को आवास मिलेगा। ये बात कहा था? पार्टी संगठन का ही निर्णय है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये कहा था कि जब भाजपा की सरकार बनेगी तो जो बनने वाले मुख्यमंत्री होंगे वो मुख्यमंत्री आवास में बाद में जाएंगे, पहले प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देंगे। और उस पर भी अभी हमारे घोषणा पत्र में बताया गया 18 लाख आवास हैं प्रदेश में, वो पूरे स्वीकृत किए जाएंगे। आखिरी प्रश्न करना चाहूँगा क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका भी वोटिंग यहीं पड़ता है कवर्धा में, और वो कुछ देर बाद वोटिंग डालने आने भी वाले हैं, तो उनको देखकर क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ जो भाजपा का घोषणा पत्र आया है और कांग्रेस के घोषणा पत्र, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है छत्तीसगढ़ की जनता को? नहीं, भाजपा का घोषणा पत्र तो कांग्रेस के घोषणा पत्र से बहुत अच्छा है। उसका सबसे बड़ा कारण है विश्वसनीयता का। भाजपा की घोषणा पत्र के ऊपर में लिखा है मोदी की गारंटी, और कांग्रेस के घोषणा पत्र में आप देख लें, पिछली बार के उनके 36 वादों में से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। अब उनके घोषणा पत्र की विश्वसनीयता कितनी है, मसला ये है। मैं पूरे वादे गिना सकता हूँ आपको, समय कम है। तो भाजपा का घोषणा पत्र एक संकल्प है जो पूरा होगा, मोदी जी की गारंटी है, जनता का उस पर विश्वास है और वो ज़्यादा अच्छा भी है, उसमें भी कोई संशय नहीं है। बीते 15 सालों में भाजपा ने समर्थन मूल्य का कोई जिक्र नहीं किया और अब समर्थन मूल्य बढ़ाकर देने की बात कर रहे हैं, इस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। समर्थन मूल्य भाजपा का 15 सालों का विषय होता ही नहीं है। 15 साल अर्थात आप भाजपा की स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, समर्थन मूल्य सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। धान का समर्थन मूल्य जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो 1300 था, आज वो बढ़कर 2202 रुपया है। तो भैया 800 रुपया समर्थन मूल्य, 8 साल, हर साल 100 रुपया बढ़ रहा है, तो समर्थन मूल्य बढ़ा है।
ये हमारे साथ मौजूद थे कवर्धा से भाजपा प्रत्याशी विजय शर्मा, जिनका कहना है कि भाजपा और कांग्रेस की नहीं, जनता और कांग्रेस की लड़ाई है और इस लड़ाई में जनता जीतने वाली है। इसका मतलब सीधा सीधा उन्होंने कह दिया है कि विजय शर्मा चुनाव जीत रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता तो 3 तारीख को चलेगा। बाकी के लिए अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ। और हमारे जो स्पॉन्सर हैं, चुनावी चर्चा स्पॉन्सर्ड बाय दूल्हे साहब सहेली ज्वेलर्स और केसरिया फैशन, और हमारे ट्रैवल पार्टनर है SS टूर एंड ट्रैवल्स, जिनकी मदद से, जिनके सहयोग से हम कवर्धा तक पहुँचे हैं। आप भी इनका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी मन के भिलाई टाइम्स के चैनल में। जैसा आप सभी मन ला पता है कि आज छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े दिन है और पहले चरण के आज विधानसभा वोटिंग चला थे। हमारे साथ में हमन आए हैं अभी कवर्धा विधानसभा में, जहाँ पर बातचीत करते हैं लोगों बागन से। कहा स्कूल के नाम का है? करपात्री स्कूल। ठीक है। एक तरफ मंत्री जी और एक तरफ भाजपा के तेज तर्रार नेता का माहौल आप मन ला लगा था, अपन वोट दे दी वो सब मन? हाँ, अभी तो जिन हिसाब से माहौल देखा था मैं, वो हिसाब से कांग्रेस के माहौल है। काबर हमार वार्ड के जिन कांग्रेसी तो नहीं है? नहीं कांग्रेसी नहीं, मैं काम कर हमार वार्ड के जिन आदमी मन गए इन वोट डालेला, वो मन बतात रही से कि जोन कांग्रेस वाले जो निशान है वो बटन हर थोड़ा ढीला हो गए है। मतलब दबाए में बटन ना EVM हैक नहीं भैया, बटन में निशान पड़ता है। जब जिस बटन में ज़्यादा वोट डालता है उसमें निशान पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे कहाँ लिखेगा जहाँ ज़्यादा दबाते हो ढीला हो जाएगी? होता है ना, होता है। वो कांग्रेस यहाँ से लीड कर रही है और कई भूपेश बघेल की सरकार फिर बन रही है। ठीक है, मतलब आप मन देखते हो, आपस में बात करते हो तो ऐसे लगा थे। ठीक है जी भैया, कहाँ माहौल लगा था आप मन के हिसाब? एकदम शानदार माहौल है, भाजपा के पक्ष में माहौल है। और डेफिनेटली हमन न सिर्फ कवर्धा जीतबो बल्कि हमन अपन सरकार बनाबो। ऐसे मतलब आप मन भाजपा वाले हो? जी, मैं भाजपा एकदम ईमानदारी से। ठीक है। का चीज़ के मुद्दा है, का आप मन देखा तो और का कुछ लगा थे अभी कवर्धा में भैया पिछले 5 साल से जिन भी मन झूठ अपन वादा लेके घोषणा पत्र लेके आ रही से ओला करे में पूर्ण रूप से मन सक्षम नहीं हो पाई या नहीं कर पाई। यही सब मुद्दा है जिन हमन लेके जनता के बीच में गए हैं और लड़ाई लड़े हैं। उखर चाहे जतेक भी वादा कर रही मन, कहीं कहीं हम टर्म्स और कंडीशन लगा दे, कहीं कहीं ये ढकोसला है और झूठ के एक पुलिंदा है। हमन ओखरे विरोध में अपने लोगन मन के बीच जाके बात ला रखे हैं और हमन निवेदन करे हैं कि आप भाजपा वोट दो। और लोगन मन के एकदम रुझान भाजपा की तरफ है। विजय शर्मा जी न सिर्फ कवर्धा में बल्कि प्रदेश के एक भी बहुत बड़े चेहरा है। वो हमेशा युवा मन पर, किसान मन पर, ग्रामीण मन पर, बैगा आदिवासी मन पर, हर जन पर लड़ाई लड़े हैं। सड़क से लेके रायपुर तक के अपन बात पहुँचा है। महिला मन से भी बात कर लेते हैं, फिर आप मन से घलो करबो। दीदी नमस्कार, वोट दे के आप मन निकले हो, का माहौल चलत है अभी? का लगते कि कौन आने वाला है आप मन के विधानसभा में? अभी तो फाइनल नहीं बता सकन भैया। जो भी रही विजय रही वो 3 तारीख को ही पता चली। अभी तो जो भी चला थे सब वो कही थे। तो आप मन आम जनता हो, ठीक है, तो कुछ तो होई ना दिमाग में कि अगर इस टाइप के काम होई तभी एला वोट देना है। तो नेता ला मन ला छोड़ दो, लेकिन ऐसे का आप मन के चाहत है कि हमारे शहर में, हमारे विधानसभा में ऐसे से काम होना चाहिए अभी? आओ सबसे बड़े तो भैया कि विजय भैया का मतलब सब महिला मन के कहना है कि अभी के जो विजय ही विजय हो। और आपके वोट बीजेपी में गए लगा थे? हाँ गए। विजय भैया जिंदाबाद। ठीक है। का मुद्दा क्या है? मुद्दा का है, हर साल हर महीना 1000 रुपये मिली, 500 रुपये में सिलेंडर मिली। और जो युवा भाई मन जेन मन अभी जो बेरोजगार है उमन ला रोजगार मिली। बस औ का चाहिए भैया, घर से ज्यादा का क्या माहौल लग रहा है? आप लोग सब एक साथ ही लग रहे हैं, ठीक है। तो कांग्रेस मंत्री जी एक तरफ हैं, एक तरफ तेज तर्रार नेता जी हैं, तो हो सकता है कि आपके हिसाब से क्या होने वाला है? हमारे हिसाब से शेर आना चाहिए। हम जी विजय भैया, विजय जी शेर हैं जी, ठीक है। क्योंकि हर मंत्री जी क्या है? और नहीं, मंत्री जी अभी अपने जगह में है। हाँ। अकबर भैया भी अपने जगह में है, लेकिन अभी हमारे देखते हुए हम उसको शेर ही कहते हैं। क्योंकि हमारे समय में जब अभी लड़ाई हुआ, कांड हुआ कवर्धा में, तो 1 महीने तक जेल भोगने वाला कौन है? हमारे पीछे में विजय शर्मा जी है। किसानों के धान खरीदने में कोई सहयोग नहीं किए, लेकिन विजय शर्मा जी जा कलेक्टर के ऑफिस में जाके ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा होगा ना अभी? मुद्दा भी वो नहीं है, मुद्दा हमारे महिलाओं के लिए जो हमें 1000 रुपए दे रहे हैं, 1000 रुपए जो दे रहे हैं ना, वो मेन मुद्दा है। 500 रुपए में गैस टंकी दे रहे हैं। दूसरी बात, जो भूमिहीन है उसको 10,000 रुपए दे रहे हैं सालाना, ठीक है ना। और बाकी और भाई लोगों से बात कर लेते हैं। कैसे का, कहाँ गोल गोल घुमाते सन? हाँ नमस्कार। का माहौल है आप मन के हिसाब से?
बस भैया जैसे भी है एकदम फर्स्ट क्लास है अभी तो माहौल है और अभी तो कहा नहीं जा सका अब चुनाव के रिजल्ट आए के बाद ही पता तो आप चलता। मन आम जनता कोई पार्टी वाले नहीं हो ना? नहीं ठीक ना। है, तो मोला एक बात बताओ कि का चीज ला देख के वोट देवत हो, का काम ला देख के और का होना चाहिए आप मन के विधानसभा में, का काम और जरूरी है जो होना चाहिए, जो आप मन नेता ला वोट दे हो ओकर से का उम्मीद है अभी? बस यही भैया जो है रोजगार चाहिए हर आदमी ला जैसे भी है। आप मन का करते हो अभी? बस यही मजदूरी वाला काम करते हैं। ठीक है, हाँ। हाल फिलहाल में बस रोजी मजदूरी सबके चले और सबके विकास हो भैया यही चाहिए आखिरी में विकास ज्यादा जरूरी है। बहुत ज़्यादा। ठीक है जी सर, कैसे देख रहे हैं अभी, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही अच्छा है विजय भैया के पक्ष में। जी। क्योंकि जो मंत्री जी रहे हैं 5 साल अकबर जी, उन्होंने विकास के नाम पे सिर्फ ये किया है कि ध्वज का अपमान करवाया, हिंदुओं को जेल भिजवाया और लाठियाँ पड़वाया, ये इनकी उपलब्धि है। बस इसके अलावा कोई उपलब्धि नहीं है। तो यहाँ के हिंदुओं ने भी 5 साल बाद ये ठाना है आज 7 तारीख को कि 7 तारीख को वो ऐसी चोट करेंगे कि उनको सीधा यहाँ से कवर्धा से रायपुर जाना पड़ेगा। ठीक है, घोषणा पत्र को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं कि जो बीजेपी की घोषणा पत्र है डिक्टो कॉपी करके अपग्रेड करके उसको वहाँ पेश किया गया है, ये आप लोगों ने भी सुना होगा? जी जी, कॉपी किसने किया है? 2 पेज का उनको घोषणा पत्र परसों शायद जारी हुआ है, 2 पेज का ना, सेम कॉपी था। 3100 हमने कहा, 3200 उन्होंने कह दिया। 3200 दे रहे हैं 4 किस्त में, जैसे 2500 को देते थे, 3100 हम दे रहे हैं 21 क्विंटल के साथ एक साथ, और प्लस जो 2 साल का बोनस जो पिछली बार भाजपा सरकार ने नहीं दिया, जो इन्होंने भी अपने घोषणा पत्र में पिछली बार डाला था 2018 में, वो भी देंगे 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के दिन। तो घोषणा पत्र तो हमारा है, सबसे बढ़िया है। कॉपी इन्होंने किया है। महिलाओं को हम 12,000 साल का देंगे, प्रत्येक विवाहित महिला को। इन्होंने कभी भी कर्ज माफी को भी ना 2018 में ना अभी क्लियर किया है कि हम किस बैंक का करेंगे, कितने लोगों का करेंगे, किस लेवल पे करेंगे। 2018 में भी सिर्फ कर्ज माफी बोल के सरकारी बैंकों को किया था, प्राइवेट बैंक छूट गए थे। बड़े किसानों को फायदा हुआ था, छोटे किसानों को कुछ नहीं मिला था। तो अगर बीजेपी की सरकार अगर आती है कवर्धा विधानसभा में, तो क्या वो मुद्दे हैं जो आप लोग सबसे पहले यहाँ काम करने वाले हैं, ये एक स्टेटमेंट में बताएं। एक हिंदू होने के नाते जो 5 साल पीड़ा कवर्धा विधानसभा ने झेली, कवर्धा जिले ने झेली जो हिंदुओं ने, तो सबसे पहला काम मेरी नज़र में जो जितने मोहम्मद अकबर जी के टाइम पे जितने बाहर से लोगों को बसाया गया है और जो झंडा कांड हुआ था, उसके अपराधियों को सजा दी जाएगी और जो बाहर से लाएगा उनको खदेड़ा जाएगा बाहर। ठीक है, बाकी अपडेट के लिए आप बन सकते हैं भिलाई टाइम्स के चैनल के साथ में। हमारा चुनावी यात्रा स्पॉन्सर्ड बाय सहेली ज्वेलर्स, केसरिया फैशन नाउ, दूल्हे साहब, और हमारे जो ट्रैवल पार्टनर है वो SS टूर एंड ट्रैवल। आप मन भी बुक करके पूरे नेशन में कहीं भी घूम सकते हो। बाकी अपडेट में बने रहो भिलाई टाइम्स के चैनल में। धन्यवाद। इस वक्त हम मौजूद है राजनांदगांव के कन्हारपुरी में, जो वार्ड नंबर 34 है। यहाँ 3 बूथों में मतदान हो रहा है, 146, 147 और 148। वार्ड नंबर 34 है। यहाँ कुल मतदाता 3200 के आसपास आंकी जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो लगातार अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देने के लिए। क्या नाम है भैया? मेरा नाम दिनेश भानुशाली, एक्स पार्षद हूँ यहाँ का, 10 साल तक पार्षद रहा और विभिन्न पदों पे हमेशा रहा। क्या स्थिति नजर आ रही है अभी? मतदान हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है और कांग्रेस को यहाँ बहुमत मिलेगा। चुनाव बहिष्कार की लगातार बात चल रही थी, फिर ऐसी स्थिति कैसी निर्मित हो गई कि लगातार चुनाव अभी भीड़ दिख रही है बूथ में? यहाँ पे आदर्श विकास समिति में बैठक हुई, उसमें लिया गया कि चारगाह संबंधित, यहाँ पे चारगाह की जो जमीन थी गौठान, वहां पे उसको कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट ने टेंडर कर दी और उसके कारण विरोधाभास हो गया था। और यहाँ की जनता यही चाह रही थी कि भाई अगर वहाँ टेंडर हो रहा है तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, मतलब निर्माण कार्य होता है। चूंकि ये जमीन हमारे कृषकों के द्वारा दी हुई है, डोनेट की हुई है, और ये छोटी मोटी जमीन नहीं, 40 एकड़ जमीन है। और क्योंकि कन्हारपुरी वार्ड पूरा 12,000 यहाँ पे पब्लिक है और 2,000 से ऊपर यहाँ पे तुम्हारे आइए हैं, सब जानवर वगैरह हैं, तो उनको चराने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने विरोध किया। वहाँ किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। इससे पहले हॉस्पिटल भी बनाने की बात चल रही थी, उसमें भी आपने विरोध? हाँ, इसके पहले ना हॉस्पिटल को ये जमीन दी जा रही थी, उस समय भी यही मुद्दा आया था और हम लोगों ने, बस्ती वालों ने रोकथाम करके उसको हटा दिया, तो फिर हॉस्पिटल उठ के दूसरी तरफ गया। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जो सुबह से लाइन में लगे हैं, वोट देने आए हैं। क्या नाम है? टीकम साहू। कब से आए हैं? लगभग 2.5 घंटा करीब हो गया। 2.5 घंटे से। तो क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों पे वोट देंगे? मुद्दा विकास है बस, और कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा जी। तो विकास कौन सी सरकार करी? विकास तो अभी देख रहे हो आप, मोदी ही कर रहे हैं बस। जी, बीजेपी को जाने वाला आपको? जी जी जी, कंफर्म है। हाँ। किसका घोषणा पत्र बेहतर लगा आपको? बीजेपी का। क्यों? अच्छा विकास करवा रहे हैं, सभी चीज करवा रहे हैं, देश हित में बात कर रहे हैं।
देश के लिए काम कर रहे हैं। कर्ज माफी पर क्या है कि बीजेपी तो की नहीं है। जी, बीजेपी अभी घोषणा किए हैं बीजेपी ने, अभी 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, 3100 रुपया अपना वो है समर्थन मूल्य है। कांग्रेस बोल रही है 3200 रुपए। जी जी नहीं, आपको तो कांग्रेस में बेनिफिट हो रहा है। नहीं वैसा नहीं है सर। अभी 2 लाख रुपए कर्ज माफी का है, मतलब कौन जो करिए 2 किसान लाख रुपए कर्ज? ये बीजेपी ने। घोषणा पत्र में तो शामिल नहीं था। जी अभी मेरे को सुना है, मैं कहाँ से सुने? यही सुना हूँ मैं, डॉक्टर रमन सिंह जी आए थे। डॉक्टर रमन सिंह आए थे। जी 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 उसने बोला। आप जी जी आपसे जी बातचीत? जी 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 अच्छा ठीक, तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह आए थे और 2 लाख रुपए का कर्ज माफी का ऐलान किए थे। हालांकि हम इस चीज की पुष्टि नहीं करते। कब से वोट फॉर गिरीश देवांगन। गिरीश देवांगन क्यों? बहुत अच्छा स्मार्ट है, छत्तीसगढ़ को स्मार्ट बना दिया उसने। डॉक्टर रमन सिंह स्मार्ट नहीं है? स्मार्ट है लेकिन बाहर से स्मार्ट है, अंदर से नहीं। अंदर से नहीं है? अंदर से कैसे लगता? अंदर से कांग्रेस स्मार्ट है। क्या नाम है? आज लोगों ने जीना सीखा है, लोगों ने दुनिया देखे है। आज जो सरकारी स्कूल से इंग्लिश मीडियम कन्वर्ट हुआ है, कांग्रेस की देन है। वो मुझे बहुत बेस्ट लगा। जो कल के डेट में बच्चे जो सरकारी छोड़ के जाते थे प्राइवेट में, आज जो है प्राइवेट के बच्चे गवर्नमेंट में आ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में जो है टाई अप कर दिया उसको, ये मुझे बहुत बेस्ट लगा। सबका यही जवाब है कि जो सरकार अच्छा चलाएंगे उसको ही वोट मिलेगा। पुरुषों से भी बातचीत की, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। मतदान का विषय छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और झूठे वादे करके सरकार में काबिज होने के लिए जन घोषणा पत्र के वादे अधूरे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर जनता में भीषण आक्रोश है पूरे छत्तीसगढ़ में, और खासतौर से 20 सीटों में 12 और 8 20 सीटों में जो आज प्रथम चरण में मतदान हो रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी कम से कम 14 सीटों में जीत रही है। सर, कवर्धा के क्या मुद्दे हैं? कवर्धा के मुद्दे अलग है विकास के अलावा? कवर्धा के इश्यू अलग रहते ही हैं, और कवर्धा में स्थानीय मुद्दों पे काफ़ी जोर रहा है। स्थानीय लोगों की नाराजगी रही है, तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर यहाँ पे काफ़ी आक्रोश रहा है। झंडे को कुचलने के मुद्दे को लेकर भी काफ़ी नाराजगी रही है। लोकल इशू अलग अलग यहाँ पे काफ़ी। कर्जा माफ़ी का वादा किया था, मगर हर 5 साल में कर्जा माफ़ी की स्थिति क्यों आ रही है? हमने कर्जा माफ़ी के बदले में किसानों को आर्थिक मजबूती लाने के लिए 4,500 करोड़ का 2 साल का बोनस दिया है। उससे किसान की स्थिति मजबूत होगी। इसके लिए हमने कार्य योजना बनाई। बाकी धान की कीमत हम उनसे ज़्यादा दे रहे हैं। एक किस्त में धान का पूरा चारों बोनस हम दे रहे हैं। 2 साल का बकाया हम दे रहे हैं। बारदाना की व्यवस्था हम कर रहे हैं। गैस सिलेंडर में 500 रुपये दे रहे हैं। 12,000 हमारी बहनों को जो शादीशुदा है उनको 12,000 रुपया वार्षिक दे रहे हैं। इस मजदूरों के लिए 10,000 रुपया का सालाना पैसा देने का योजना है। और डेवलपमेंट हमारी प्राथमिकता है। ट्रैवल क्षेत्र में हमने बड़ी घोषणा की है, खास तौर से तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए बोनस की व्यवस्था, तेंदुपत्ता तोड़ने वालों के लिए बेहतर व्यवस्था करने का। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने एक लाइन कहा है, भूपेश कक्का सट्टा में 30%, यानी सट्टा महादेव ऐप में 30% भूपेश जी की भागीदारी है। ये प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, ईडी ने प्रमाणित कर दिया। 508 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन साफ दिखता है। तो भ्रष्टाचार का इससे बड़ा आरोप क्या हो सकता है कि भूपेश कक्का 30% सट्टा खिलाने के लिए? ये बहुत बड़ी बात है। शराब बंदी का कांग्रेस ने वादा किया था, लेकिन वो छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आया, और इस बार कांग्रेस के कोई वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए कांग्रेस के वादों पे कोई भरोसा नहीं करेगा। पूर्ण शराबबंदी पे उन्होंने झूठा वादा किया, शराबबंदी नहीं किया, घर घर शराब पहुंचा रहे हैं। 10 लाख नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता में उन्होंने झूठा वादा किया था। 2 साल का बोनस देने में कहा था। 2 लाख संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए कहा था। इन सारे मुद्दों पे उन्होंने बड़ी बड़ी बात कही थी, मगर उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। साठगांठ का आरोप लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आज बयान में कहा है कि ये बताइए कि विज्ञप्ति ईडी जारी करती है, वीडियो बीजेपी जारी करती है, तो ये तो डॉक्टर रमन सिंह की साठगांठ है। अरे भाई, पैसा वो खा रहा है, पैसा उसके ट्रांजैक्शन में खाते में जा रहा है, उसके कर्मचारी उसमें लिप्त दिख रहे हैं पूरे के पूरे।
वो उनको दुबई भेजने के लिए सलाह दे रहा है, दुबई में काम करने के लिए, वहाँ पे काम करने के लिए सलाह दे रहा है। भिलाई का गन्ना बेचने वाला 200 करोड़ की शादी कर रहा है, ये भूपेश बघेल की मेहरबानी नहीं है तो और किसका है? चुनाव में पैसा भेजा था 508 करोड़ भूपेश जी के लिए, डॉक्टर रमन के लिए 2 रुपये नहीं भेजता भाई। भूपेश बीजेपी में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत के साथ। सर मोहम्मद अकबर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, अभी कुछ देर पहले आए थे, बोले हम जीतेंगे। अब उनको आश्वस्त रहना चाहिए, मगर जनता का मूड दूसरा दिख रहा है। बीजेपी मेजॉरिटी में आती है, क्या डॉक्टर रमन से फिर से सीएम होंगे? डॉक्टर रमन सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे पार्टी तय करेगी, विधायक दल तय करेगा। आज कोई तय नहीं है, हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब कांग्रेस